यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 सर्कल्स के कुछ एक्स्ट्रा सम्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। इनको समझने की कोशिश करो, अपनी बुक से बाहर एक्स्ट्रा सम है। क्या है ये? इन द फिगर, ये फिगर हमें दी हुई है। इन द गिवन फिगर पी एक्स इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट बी एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन पी ओ क्यू कितने डिग्री का होगा? कोई मुश्किल नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं 100, 110, 120 एंड 140 डिग्री। शायद ये किसी सैम्पल पेपर में भी था और मेरे को लगता है उसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ था, तो इसी हिसाब से भी आपको ये सम समझना चाहिए और आंसर सही क्या है वो देखना चाहिए। वी नो एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि पी एक्स एक टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, वो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पर ही जो रेडियस जा रहा है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ये जो 1 है, थोड़ा सा हिस्सा जो मैंने लिया 1 और 70 डिग्री, कुल मिला के ये 90 डिग्री बनेगा। ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से आपको एंगल 1 मिल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर जो ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल है, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पर क्यों इक्वल है? यहाँ पे लिख दो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के ये रेडियाई हैं, तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। अगर एंगल 120 का है तो 2 भी 20 डिग्री का होगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं पी ओ क्यू। दो एंगल पता है 20 और 20, तो 180 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन है आंसर डी, जबकि जो सम शायद पेपर में था उसका ऑप्शन सी लिखा हुआ था, जो कि गलत है। इसका आंसर आएगा 140 डिग्री। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आप इसको समझने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ए। इफ बी ए क्यू 60 डिग्री हो तो ए पी बी ये एंगल निकालना है। तो क्या है बच्चों, सबसे बड़ी बात, नई बात मैं आपको समझाऊंगी इस सम के अंदर। जो एंगल बी ए क्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कैसे है, क्या है ये? जो ए है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, उसके साथ जो टेंजेंट जा रही है ए क्यू एक टेंजेंट जा रही है और बी ए एक कोड है। कोड के साथ टेंजेंट जितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कोड और टेंजेंट जितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, सर्कल के दूसरी तरफ रिमेनिंग पार्ट पर, जो सर्कल की दूसरी साइड है, वहाँ पर इन कोड के एंड पॉइंट्स से जो भी एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। चाहे वो यहाँ पर 1 बने सी पर, यहाँ पर कुछ पॉइंट हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, कोई भी, वो सारे आपके एंगल्स इक्वल होंगे। और इन एंगल्स का नाम होता है अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट होता है ये, अल्टरनेट सेगमेंट। फिर दोबारा से बता रही हूँ, बी ए एक कोड है और ए से एक टेंजेंट जा रही है ए क्यू, तो ये 60 का बना रही है। तो इस ए बी मीन्स माइनर पार्ट को छोड़ दो, जिस तरफ हम टेंजेंट ले रहे हैं उसको छोड़ दो, जो दूसरी साइड बचेगी उस तरफ सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 60 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। तो दैट मीन्स एंगल 1 60 का हो गया। क्लियर? बी सी जो है दिस इज डायामीटर, बी ओ क्यू, क्योंकि ओ में से पास हो रहा है तो बी सी जो है वो डायामीटर है, तो एंगल 2 बनेगा 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें आपको एंगल 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, तो एंगल 3 निकाल सकते हो। हमारे पास एंगल 3 आ गया। जैसा कि अभी मैंने बताया एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने एंगल 4 लिखा जो ए सी है। ए सी जो है वो एक कोड है और ए पी जो है वो टेंजेंट है, तो यहाँ एंगल 4 बन रहा है। तो ए सी जो है वो रिमेनिंग पार्ट पर बी बना रही है, तो एंगल 3 और एंगल 4 फिर दोबारा से एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट है। अगर एंगल 3 आपका निकला हुआ है 30 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल 4 भी 30 का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक नई प्रॉपर्टी, इस सम में जो यूज़ नहीं हुई, आपको पता है। ए सी पी एक ट्राइंगल है, ए सी पी एक ट्राइंगल है और एंगल जो 1 है दिस इज एक्सटीरियर एंगल। वी नो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो एंगल 1 है दिस विल बी द सम ऑफ एंगल 4 + 5। तो 4 हमें पता है, वहाँ पुट कर दो तो एंगल 5 निकल जाएगा, जिसका आंसर होगा 30 डिग्री। सबको समझ आ गया होगा? एक बार फिर बता देती हूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 फिर अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल हैं।
क्योंकि जो 4 है वो ए सी कोड बनाती है और ए पी जो है वो उसका टेंजेंट है। तो अल्टरनेट सेगमेंट हो गए, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो वहाँ से हमारा ये एंगल 5 निकल जाएगा। उसके बाद है द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जो स्क्वेयर है वो सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका डायमीटर पी है। ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर पी है, तो हमने बताना है कि स्क्वेयर का जो एरिया है इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस हैं। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर पी सेंटीमीटर। वी नो डायगनल्स ऑफ द स्क्वेयर ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जैसे बी ओ डी एक डायगनल है, तो ए ओ सी उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए सी बी पी हो गया, बी डी बी पी है, और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर करते हैं, तो मीन्स P/2 जो है ये हो गया, P/2 ये, P/2 ये, P/2 ये। तो स्क्वेयर है ये, तो ईच एंगल 90 भी है डायगोनल, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसी भी एक ट्राइंगल पर जो है वो आप पाइथागोरियन लगा लो, तो वहाँ से ए बी स्क्वेयर निकल जाएगा। मैंने ए ओ बी पे लगाई तो ए बी स्क्वेयर निकल गई, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। इसका आंसर आया P²/2। अब एरिया ऑफ द स्क्वेयर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स ए बी मल्टीप्लाई ए बी, तो ए बी स्क्वेयर, वही ए बी स्क्वेयर जो यहाँ निकाल के छोड़ा था वही P²/2 जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।